नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी स्टार्टअप महाकुंभ का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमियों और सभी हितधारकों को अब से कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप महाकुंभ एक मंच है जो स्टार्टअप, इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों की दुनिया से हितधारकों को एक साथ लाता है। दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। पीएम मोदी स्टार्टअप महाकुंभ में प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। और इस स्टार्टअप महाकुंभ की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास रहा है, अपने तरीके का अनोखा और अनूठा ये महाकुंभ रहा, जिसकी अगर बात की जाए तो आपको बता दें इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों की भागीदारी है वो देखने को मिली है। जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी नजर आई। देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला ही स्टार्टअप आयोजन था जो कि काफ़ी सफल रहा। स्टार्टअप के विशाल संगम में लोगों का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है। 3 दिवसीय महाकुंभ, और इस महाकुंभ में आपको बता दें 2000 से अधिक स्टार्टअप और करीब 1000 निवेशक जो हैं वो शामिल हुए, जबकि 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 300 से अधिक इंक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर्स भी इसका हिस्सा बने। सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि और 300 भावी उद्यमी, जी हाँ, यानी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी इस महाकुंभ में शामिल हुए, जबकि स्टार्टअप महाकुंभ में 50,000 व्यावसायिक आगंतुक भी सम्मिलित हुए। अगर जो खासतौर से व्यापार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग स्टार्टअप जो हैं उभरते हुए क्षेत्र जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ फोकस रहा, चर्चा हुई। इसके अलावा कृषि, जैव और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप से किस तरीके की मदद मिल सकती है उस पर भी यहाँ विचार विमर्श किया गया। भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी बानगी इस महाकुंभ में नजर आई। लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इतना मजबूत जो तैयार किया गया है, अगले दशक में किस तरह का होगा उस पर भी इस महाकुंभ में मंथन हुआ। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो स्टार्टअप्स ने कारोबार को काफ़ी बढ़ावा दिया है और इसी वजह से एक नई पहचान जो है वो बनी है। निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगों के पेशेवरों के लिए महाकुंभ एक अनूठा मंच साबित हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी के बाद आज इसका समापन भी होगा। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमोय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। जी शुभमोय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं आप स्टार्टअप महाकुंभ को, क्योंकि लगातार प्रयास किए गए और इसका परिणाम जो है आज हमारे सामने है। इतनी बड़ी संख्या में तमाम स्टार्टअप्स की बात की जाए, निवेशकों की बात की जाए या आने वाले जो उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक मंच जो है वो हमने देखा, कैसे उनका एक संगम इस महाकुंभ में नजर आया। जी बिल्कुल, स्टार्टअप महाकुंभ के जैसे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपने बताया कि उसमें कितने कंपनीज आए हैं, उसमें कितने तरह के कितने यूनिकॉर्न्स, कितने इंक्यूबेटर्स शामिल हुए थे, वो स्टैटिस्टिक तो सामने है दर्शकों के। बेसिकली स्टार्टअप महाकुंभ का जरूरत इसलिए है क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी में 2 चीज का बहुत ज्यादा जरूरत को सामने लाते हैं। एक कि टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरीके से यंग जनरेशन को, नए जनरेशन को, नए पीढ़ी को किस तरीके से वो आगे ले जा सकेंगे, उसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बन जाता है। जी तो स्टार्टअप महाकुंभ जैसे जो देखिए बड़े, खासकर बड़े शहरों में स्टार्टअप्स जो बन रहे हैं उनको पता है इकोसिस्टम क्या है, उनको पता है कि किस तरीके का कहां से सहायता मिल सकता है या अपने क्या क्या कदम हासिल करने पड़ेंगे। जी लेकिन सेकेंड टियर जो सिटीज है वहां पे स्टार्टअप का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जिसे कहते हैं असेंबली, इस तरह का पोजीशनिंग बहुत जरूरी था। तो मैं मानता हूं कि एक तो टेक्नोलॉजी की तरफ युद्ध का ध्यान आकर्षण करना, उनको और प्रोत्साहित करना, वो वाला पहला चीज था। सेकंड चीज था इसका बहुत बड़ा कि भाई जैसे छोटे शहरों में कितना पॉसिबिलिटीज है स्टार्टअप सिस्टम से उनके लिए, उनके अपने जिंदगी बनाने के लिए, वो
सामने नजर आता है। तो ये मुझे लगता है ये दोनों चीजें बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये वॉज द बेसिक रीजन जिसके लिए स्टार्टअप महाकुंभ किया गया। जी बिल्कुल। और शोभा जी, अब से पहले की अगर बात की जाए तो युवा जो हैं वो थोड़ा हिचकते भी थे, लगता था कि पता नहीं क्या क्या कोई नया व्यवसाय हम इसके ज़रिए शुरू करेंगे। लेकिन जो स्टार्टअप की एक उद्देश्य रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए या जहाँ जहाँ लिंकेज की कमी है उस लिंकेज को और ज़्यादा मजबूती हम प्रदान करें, इन दो कारकों को लेकर अगर हम देखें तो काफ़ी मजबूती और उसके साथ साथ जो विश्वास है वो युवाओं का बढ़ा और उस विश्वास जो है उसको कौशल जो युवाओं का उसको भी निखारा गया। जी, और साथ में आप देखेंगे कि अभी इसका टाइमिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, नया सरकार आएगा, तो नया सरकार के आने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनिशियल एक आइडियाज कि भाई क्या क्या चीजें स्टार्टअप इकोनॉमी को चाहिए जी, क्या ऑप्शंस सरकार मुहैया करवा सकते हैं, इस तरह की चीजों में ऑलरेडी हमें का सफलता मिल चुका है। तो इन सब चीजों के लिए भी एक जिसे कहते हैं डिस्कशन प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्टार्टअप महाकुंभ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था और ये पहली बार है और इसलिए गवर्नमेंट के लिए एजेंडा सेटिंग का काम ये वाला आज का जो मतलब ये 3 दिन का जो स्टार्टअप महाकुंभ है ये बहुत काम इसलिए यूजफुल सिद्ध होता है। जी बिल्कुल। और खासतौर से इसके फोकस की अगर बात की जाए, क्योंकि खासतौर से 10 विषयगत पवेलियन हमने देखा इसमें रखे गए थे, लेकिन इसमें जो विषय रखे गए हैं, सबसे पहले अगर हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए या क्लाइमेट टेक की बात की जाए, तो ये कुछ ऐसे विषय जिसके बारे में शायद लोगों में उत्सुकता भी है जानने की कि क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप अगर नए सेक्टर्स के बारे में, वही मैं कह रहा हूं कि जो अभी जो ये टेक्नोलॉजी यूज करके कोई कंपनी सेटअप करना, एंटिटी सेटअप करना, ये अपने आप में उतना आसान नहीं है जब तक इसके बारे में डिस्कशंस एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं गण आंदोलन का रूप नहीं लेता, कि लोगों को लगता है कि भाई खासकर नए पीढ़ी को लगता है कि हाँ इस बारे में हम भी कुछ आगे चल सकते हैं। बहुत सारे लड़के आप देखेंगे हमारे शहरों में अभी भी ये सोच के चलते हैं कि पढ़ाई कर ली है, पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढना जी, लेकिन नौकरी के बदले में हम खुद भी अपना यूनिट सेटअप कर सकते हैं, काम कर ये, और वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग हो सकता है सिर्फ नौकरी ढूंढने के बदले में जी। ये जो मानसिकता में जो बदलाव है ये एक बहुत बड़ा बदलाव का जरूरत था और जरूरत है, और इसी चीज को बढ़ावा देने और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ का रोल आता है कि जहां पे हर तरह की चीजों में बातचीत होती है, हर तरह का क्वेश्चंस जो हैं उनको सामने रखा जाता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट के जो मेकर्स हैं वो आ रहे हैं। आज अभी जैसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आएंगे और वो अपना जो स्टार्टअप का क्या रोल है भारतीय अर्थव्यवस्था में उस पर चर्चा करेंगे, उस पर दिशा निर्देश करेंगे। ये अपने आप में उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ये बस 2 दिन की बात नहीं, ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं मूवमेंट जी इकोनॉमी में अपने हाथों में अपना फ्यूचर अपने हाथों में लेने का, कि भाई हम किस तरीके से नया एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं। और ये नहीं कि रैंडम एंटरप्राइज जिसमें जो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जिनमें एक फंडिंग का एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है, जिसमें काम का गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है, ये सब चीजें समझने के लिए, इसको और डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, यानी उसी इकोसिस्टम को और मजबूती जो है इस स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए मिली है, और इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से स्टार्टअप महाकुंभ जो है, क्योंकि इसमें देश के कोने कोने से उद्यमी और निवेशक जो हैं वो भारत मंडपम में पहुंचे। युवाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ जो यहाँ देखी गई वो था ई स्पोर्ट्स पवेलियन,